गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। जैसा कि हम चैप्टर 4 में पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, तो सर्कुलर मोशन है वो भी एक प्लेन में ही मोशन होता है। ठीक है, इसे भी हम 2 डायमेंशनल मोशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ने के लिए पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? A body in circular motion is described by two physical quantities v and r. Okay, हम जानते हैं circular motion when an object moves on the circular path is called circular motion। लेकिन सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो क्वांटिटी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, सेकंड वो सेंटर से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, so a body in a circular motion is described by two quantities, velocity or speed and the radius of the circular path. Okay, first definition is angular displacement. Angular displacement theta of a particle in a given time is defined as the angle traced by its radius vector in that time at the origin of frame of reference। जब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इस केस के अंदर या फिर इस मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट के पास दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। वेलोसिटी भी दो तरह की होती है। द फर्स्ट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस सर्कमफेरेंस के ऊपर कवर करता है, उसे हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट ए से लेकर सी तक आता है या फिर ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस में मूव करता है, वापस क्या करता है, अपने पॉइंट ए पर आ जाता है, तो जो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया है, दिस 2 पाई आर डिस्टेंस कवर इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट एट द सेम टाइम इन द गिवन टाइम ऑब्जेक्ट कवर वन मोर डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो सेंटर के ऊपर कुछ एंगल कवर करता है। फॉर एग्जांपल, जब ऑब्जेक्ट ए टू बी आता है, सर्कमफेरेंस के ऊपर चलता हुआ आ रहा है, तो ए टू बी, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन इसी टाइम में एट द सेम टाइम एंगल थीटा इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ थीटा, इन द फॉर्म ऑफ एंगल। इसका मतलब ये जो थीटा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन दैट टाइम। ये जो हमारा रेडियस है, ये रेडियस ओरिजिन के ऊपर टी टाइम में कितना एंगल कवर करता है। टी टाइम में अगर ये ए से बी आया तो थीटा एंगल कवर किया। ठीक है, सो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा इज, और हम जानते हैं थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है थीटा का। ठीक है, सो थीटा इज आर्क। आर्क क्या हो गया, अगर हम टी टाइम की बात करते हैं ए से बी तक, तो ए टू बी जब आप गए तो बी ए इज द आर्क, दिस इज एस, हम मान लिया ये एस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सो थीटा इज एस अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस, यही हमारा फॉर्मूला होता है। द नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity is defined as the rate of change of angular position with respect to time। ठीक है, जिस तरह से हमने नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ा था, जब हम चैप्टर 3 के अंदर पढ़ रहे थे तो हमने वेलोसिटी पढ़ा था, तो उस टाइम में पढ़ा था वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन जैसे भी हमने पढ़ा, एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। तो ये भी कह सकते हैं कि the rate of change of angular displacement is called angular velocity। ठीक है, thus angular velocity is denoted by omega। ये जो हमारे पास सिंबल है, इसको हम बोलते हैं angular velocity, ओमेगा। ओके, angular velocity is denoted by omega। तो हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d थीटा अपॉन dt, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। The change in the angular displacement with respect to time is called angular velocity। ठीक है, what is the next? The next is the relation between linear velocity and angular velocity। ठीक है, अभी just हमने पढ़ा what is angular velocity? Angular velocity is theta upon t, change in the angular displacement with respect to time, ये मेरे पास हो गया angular velocity। ठीक है,
और हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इफ डिस्टेंस इज s एंड t इज टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसी हमने पढ़ा ये जो व्हाट इज s क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला कैलकुलेट करें, एंगुलर डिस्टेंस हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, यहाँ से क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। हम इस वैल्यू को वहां पुट करते हैं, एस की जगह हम पुट करते हैं आर थीटा डिवाइडेड टाइम, ये बस क्या है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने फॉर्मूला निकाला एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो हमने हो गया v इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टी, ओके। एंड थीटा अपॉन टी इज कॉल्ड ओमेगा, ये रहा हमारे पास रिलेशन, थीटा अपॉन टी इसको हम बोलते हैं ओमेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओके। जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं, रेडियन पर टाइम, ठीक है। द नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल उसी तरह से जब हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था तो एक्सेलरेशन था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओके। द angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity with respect to time, okay. Angular acceleration is denoted by alpha। जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन था उसको हम a से शो करते थे, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इस एंगुलर एक्सेलरेशन हम शो करेंगे किससे, इसे हम शो करते हैं अल्फा से, ठीक है। सो अल्फा के डेफिनेशन, अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, और ये होता है टाइम। तो हमारे पास अल्फा इज डी ओमेगा अपॉन डी टी या फिर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आज हमने सर्कुलर मोशन के लिए कुछ डेफिनेशंस को पढ़ा।